अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ साथियों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे बच्चों, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। आप मेरी वीडियोस देखते हैं, टाइम निकाल के उसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। इस वीडियो के बारे में भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा ख़ासकर नए आने वालों के लिए कि इसे सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी मुफीद आरा से मुतल्ला करें ताकि मैं अपनी वीडियोस को मज़ीद बेहतर बना सकूं। एक नया टॉपिक है जी, आजकल जो सोशल मीडिया पे और मीडिया पे चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, वो है ट्रांसजेंडर का कि जी बिल पास हो गया है। बल्कि कल मैंने फेसबुक पे देखा कि एक वो अब दो बच्चों ने शादी भी कर ली आपस में, कह रहे थे ये इसकी पहली खेप है। दुख हुआ कि हम बैसियत मुसलमान, तो हमें क्या कहा गया है, क्या बताया गया और हम क्या कर रहे हैं। मैं सबसे पहले उलमा से रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा आगे आएँ, मैदान में आएँ, ना सिर्फ इसका पुरजोर मजम्मत करें, प्रोटेस्ट करें और बज़ौर बाजू यहाँ पे आपका बनता है। और मैं खुसूसन उन उलमा से रिक्वेस्ट करूँगा जो ऑलरेडी असम्बली में मौजूद है। मुझे तो समझ नहीं आती कि मौलाना साहब वैसे तो बड़े शोर करते हैं, वैसे तो उन्हें इस्लाम बात बात पे याद आ जाता है, इस बात पे इस्लाम क्यों नहीं याद आया? इसलिए कि वो इत्तेहादी जमात के इत्तेहादी हैं, 13 पार्टियों के वो लीड कर रहे हैं। खुदारा कितने जी लेंगे आप, कितना और जी लेंगे? मौलाना, अगर ये काम वाकई सही है और ये हो रहा है ना, और आपकी सरकर्दगी में हुआ है, तो फिर लितर खाने के लिए तैयार हो जाओ, आप भी और आपके जो बाकी रफ़क़ा हैं जो असम्बली में बैठे हैं, जिन्होंने एहतजाज नहीं किया, बल्कि आपके ही एक पार्टी के रुकन वो सरपरस्त हैं इस्लाम के मतलब जो भी, यानी वो हज है, उम्र है, कोई जो भी इस टाइम वो वज़ीर है। मुझे इसमें इस टाइम असल में जहन में नहीं आ रहा, और वो आपकी पार्टी के। अगर आपकी आशीर्वाद से ये हुआ है और आपके साथियों के आशीर्वाद से हुआ है, तो फिर मौलाना मैं लिख के देता हूँ, मैं कोई आलम नहीं हूँ कि अगर आपने जल्दी इस बात से तौबा ना की ना, तो कुरान और हदीस में जो कहा गया कौम लूत का देख लें। कौम लूत का क्या असर हुआ? इसी वजह से हुआ कि वो बाज नहीं आए, उन्होंने तौबा नहीं की। आज भी आप तो खैर शाही खर्चे भी वैसे माशाल्लाह जाते हैं, जाएं जाके अपने उन उलमा को भी ले जाएं। इसका मैं कहता हूँ, जाके उनके जैसे जिस्म जैसे पड़े हुए थे वैसे ही पड़े हुए हैं, पत्थर बन गए, और वहाँ जाके सोचें कि कहीं यही तो नहीं हम ये वाला काम कर रहे हैं तो हमारा भी यही हाल हो जाए। डरें उस वक्त से मौलाना। और मैं बाकी मौलवियों की जितने मसाले के हैं, मैं किसी एक को नहीं, खुदारा इस काम के लिए कम अज़ कम बाहर निकलें, ना सिर्फ एहतजाज करें, पुरजोर मजम्मत करके इस बिल को वापस लें। और जो साहब हैसियत हैं वो बल्कि आप सब भी मिलके अदालत में जाएं, अदालत से इस बिल को वापस करवाएं। यानी हमारे लिए शर्म की बात है कि जब मैंने सुना कि ये कानून तो अमेरिका जैसे, जो वो तो खैर हैं ही नॉन मुस्लिम है, एडवांस मुल्क में नहीं है, कि यानी अब मैं जाके नादरा में बयान दे दूँगी जी मुझे लग रहा है जैसे मेरे अंदर लड़की वाली खसूसियात हैं, तो वो मेरा लड़की का शनाख्ती कार्ड बना देंगे। या कि लड़की जाके कहे कि जी मेरे अंदर मर्दाना खसूसियात हैं, वो मर्दों वाला शनाख्ती कार्ड बना देंगे। मैं आज इसलिए उलमा को ज़ोर दे रहा हूँ। आपको पता है इसका क्या होगा? नसूह का वाक़या आपने पढ़ा होगा, क्योंकि आप तो माशाल्लाह आलम है ना, चाहे दुनियावी आलम ही हो, लेकिन दीन मदरसे में इल्म तो हासिल किया। वो शहज़ादियों को नहलाता था, उनके साथ बुरे काम करता था। अगर मैं कह दूँ अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, मैं ऐसा तो सोच भी नहीं सकता। मेरे अंदर लड़कियों जैसी खसूसियात हैं, वो मुझे लड़की का शनाख्ती कार्ड दे दें तो मैं बाहर अन्नी डाल दूँगा। आजकल तो मेकअप ऐसे ऐसे आए हुए हैं, वो ऊपर विगें ऐसे ऐसी हुई हैं कि लड़की बच्चियाँ तो मुझे लड़की समझेंगे।
मेरे सामने उन्हें कोई हिजाब नहीं होगा कि मेरे सामने भी, मैं सीधी बात कर रहा हूँ आज, वो मैं एक रुख बता रहा हूँ इसका क्या हो सकता है, तो वो मेरे सामने कपड़े भी उतारें कि ये भी लड़की है, तो रिज़ल्ट क्या निकलेगा, सोचें ज़रा। फिर जैसे शादियाँ हो रही हैं, लड़का लड़के के साथ कर रहा है, लड़की लड़के के साथ करेगी, तो ये किसके सर पे सारा मलबा बनेगा। बात मौलाना तारिक जमील साहब की कि मौलाना पहले नंबर पे दोज़ख में शहीद जाएंगे जो सिर्फ दुनियादारी के लिए लड़े, दूसरे नंबर पे आप लोग हो गए, आप लोग अगर सही तरीके से काम ना किया, इस्लाम ने जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक के ज़रिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताया, वो इस्लाम ना लेके आए तो तैयार हैं फिर जहन्नम में जाने के लिए। ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा रसूल ये कहता है, मेरा कुरान ये कहता है कि अगर मैंने सिर्फ दुनियादारी के लिए किया, दिखलावे के लिए किया, और ऐसे चीज़ों को बज़ोर बाजू अगर मैं अख्तियार रखता हूँ, मौलाना साहब आप अख्तियार रखते हो, फिर मैं उसे बज़ोर शमशीर रोकूँ ऐसे गुनाह को, नहीं रोकेंगे तो फिर औंधे मुँह जहन्नम में डाल दिए जाओगे। इसके मतलब सोचें ज़रा। और मैं आवाम से भी अपील करता हूँ कि अगर कोई भी सियासी जमात कहती है तो आप फ़ौरन बाहर निकल आते हैं, जैसे आजकल खान साहब के जलसे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो इन राइट्स के लिए भी खुदारा बाहर निकले। ये तबाही की तरफ जा रही है हमारी जनरेशन। आगे इसमें वल्ला आगे इस हमारे पाकिस्तान में वो कुछ हो रहा है कि अहमद ना सोच भी नहीं सकता। अब मैं खुल के बोलूँगा तो फिर शायद कहेंगे नहीं अपना ये अब वल्गर बातें शुरू कर दी, लेकिन बहुत बुरा पहले ही हमारे मुल्क में बहुत बुरा हो रहा है, इसे मज़ीद बुरा ना बनाए और कोई ऐसा इंतज़ाम करें और फ़ौरन फिलफौर, और जो ऐसे जैसे बल्कि स्टार्ट तो इस लड़के और लड़की से ही होना चाहिए था, लड़के लड़के से जो शादी की है, कि इन्हें पूरी उम्र के लिए, एक तो उम्र करें, पूरी उम्र के लिए इस्लाफों के पीछे बंद कर दें, वरना कल को जैसे यूरोप में है फिर भाई बहन से शादी कर लेगा, वो भी आ जाएगा। यूरोप में तो हो रहा है ना, क्या करेंगे, कैसे अपने आप को बचा पाएंगे। मैं आज खुसूसन उलमा के लिए ये बयान कर रहा हूँ, क्योंकि उनके पास उन्होंने पढ़ा हुआ है, इस्लाम पढ़ा हुआ है, हमारे से ज़्यादा वो जानते हैं। सबसे आगे वो आए, पीछे मैं अवाम को कहता हूँ वो लीड करें और पीछे अवाम निकले मेरे समेत। इसके लिए हमें अगर कुर्बानियाँ भी देनी पड़े, हमें दलेर नहीं करना चाहिए। और एक जो वकला हैं, खुदारा आप एक शैतान के लिए तो फ़ौरन अदालत में चले जाते हैं, जैसे वो कसूर वाली बच्ची का वाक़या हुआ, इस जहाज़ काम के लिए भी चले जाएं। हो सकता है यही आपके बख्शिश का ज़रिया बन जाए, जाके वहाँ अपील करें। और एक वकील नहीं, वकीलों का एक बोर्ड, और अच्छे वकीलों का बोर्ड, जैसे नईम बुखारी साहब हैं, जैसे और बीच में बड़े बड़े नाम हैं माशाल्लाह, एतजाज़ हसन जैसे, और आजकल पीटीआई में है अवान साहब, मुझे पूरा इस टाइम में उनका नाम नहीं आ रहा, तो आगे आएँ, बिस्मिल्लाह करें और इस कानून को रिजेक्ट करवाएं। ये बात वहीं पे जाके ख़त्म होनी है कि हमारे मुल्क में जब तक इस्लामी निज़ाम नहीं आ जाता ऐसे फरसुदा, फिर हमारे ये बेकारी छोटे सा बात हुई है, छोटी सी अगर देख लें, अब आवाम को सोचना चाहिए। यहाँ सलाम वाले वैसे ही बैठे हैं, इतना चंदा जमा किया, कितना चंदा जमा किया, ऊपर से सर्दियाँ आ रही हैं, सारे बार मज़े कर रहे हैं, यूरोप के महंगे तरीन होटलों में बैठे हैं। बहाना क्या बनाएं, ये हम लोगों को आगाह करने के लिए आए हैं। आगाह करने के लिए तो हमारा सफ़ीर भी काफ़ी है जनाब, ये 50-50 60-60 बंदों की ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की और बेशकीमत होटलों में रहने की। किसे आप बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये सोशल मीडिया का दौर है, अब कोई बात छुपी नहीं रहती।
आप सारी कबीनों को लेके जा रहे हैं मियाँ साहब से वहाँ मशवरे करने, कुछ शर्म करें। मैं आपको भी कहता हूँ कितना जी लेंगे, एक दिन इन सब का हिसाब देना पड़ेगा। अगर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे 12 साल बाद हिसाब दे के फ़ारूक हुए और पसीने पसीने में शराब और थे, जिन्हें अशरफ मुबशरा में थे, जिन्हें जन्नत की बशारत थी, लेकिन क्या वो हुक्मरान भी रहे। क्योंकि सहाबी से उन्होंने कहा जी अगर आप लोगों को वाक़या तो पता ही होगा, जो भी पहले फौत होगा, जो भी वहाँ हालात गुजरेंगे वो दूसरे को बताएंगे। तो फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु पहले शहीद हो गए। उन्होंने बताया जी आज तकरीबन 11 के 12 दो और रवायत है, कुछ कह रहे हैं 11 साल, कुछ कह रहे हैं 12 साल, 11 साल भी लगाए, 11 साल बाद वो फारग हुए उधर से। और मौलाना आपका क्या बनेगा अगर इस पे नहीं सोचेंगे, गौर करेंगे और तौबा ताइब नहीं करेंगे ना, तो फिर तैयार हो जाए। उधर भी एक चित्र है, लेतर है, जिस पे लिखा है आजा मोरे बालमा तेरा इंतज़ार है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।